नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्री शिक्षा। गुड आफ्टरनून सभी को। आज की इस वीडियो में अपन जो केमिस्ट्री का जो टॉपिक है उसमें जो जैव रसायन चैप्टर नंबर 13, आपको थंबनेल देखते ही आपको पता चल गया होगा कि कौन से टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन जो चैप्टर नंबर 13 है, मैं आपको चैप्टर नंबर 13 क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे भी आपको एक रीज़न यह है कि चैप्टर नंबर 13 से जो क्वेश्चन है कम से कम 4 या 2 क्वेश्चन पर ईयर आराम से आता है इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो आपको इसको अच्छे से करना है और थ्योरी पार्ट है और इसमें आपको पढ़ना क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, पता चल गया होगा, प्रोटीन, ठीक, विटामिन, ठीक, वसा, ठीक, लिपिड के बारे में तो इसमें थोड़ा सा ले लेंगे अपन, लिपिड को ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक, और एंजाइम 3-4 क्लास रहेगा, वो 5 क्लास उसमें अपन ख़त्म कर देंगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन भाई, ठीक है। विटामिन से तो ये हर साल एक क्वेश्चन कन्फर्म ही रहता है, विटामिन से हर साल एक क्वेश्चन कन्फर्म। और आपका जो एक क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका जो कार्बोहाइड्रेट से या प्रोटीन से, ठीक है। और 2 क्वेश्चन इधर उधर से दे देता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन तो एकदम कंफर्म रहता है और वो भी आता है क्या, सही जोड़ी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना, सॉल्व कराऊंगा फिर भी बताऊंगा, ठीक है। चैप्टर 13 से, ठीक है, चैप्टर 13 से 4 क्वेश्चन आपका कंफर्म रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई एक लाइक, आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक शेयर करो, ठीक है, आपको शेयर करना है, ठीक है। चलिए चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करते, जो इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट पे बात करता हूँ। कार्बोहाइड्रेट में आता है मोनोसैक्राइड। कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के अपन टाइप्स की बात करें तो इसमें आपको मोनोसैक्राइड के अंदर में 3-4 और टाइप, ओलिगोसैक्राइड के अंदर में 3-4 और टाइप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मोनोसैक्राइड क्या होता है कि यह जल में अविलेय है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, अविलेय जल में, ठीक है। इसका जल अपघटन नहीं हो पाता है, जल में अविलेय मतलब कि यह जल में अविलेय है, अर्थात इसका जल अपघटन नहीं हो पाता। इसका मीनिंग क्या होता है कि यह जल में अविलेय है, मतलब ये घुलता नहीं है, घुलेगा नहीं, सॉल्यूबल नहीं है। जल अपघटन मतलब जल के फॉर्म में यह नहीं टूटेगा। तो एग्जाम्पल दे दिया, आपको सीधा रखना है कि मोनोसैक्राइड का एग्जाम्पल है हेक्सोज, जाइलेज, गैलेक्टोज और मैनोज। ये जो 4 एग्जाम्पल है आपको सीधा रट लेना है। और ये हेक्सोज, ये टूटा है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, मतलब जैसे क्या बोल रहे हैं कि जल अपघटन नहीं होगा, ये ग्लूकोज प्लस जल हो सकता था, लेकिन मोनोसैक्राइड में ये कंडीशन ही नहीं है। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में, ठीक है, आपको ऑप्शन में ध्यान रखते हुए चलना है। लास्ट में आपको ऑप्शन तुक्का सब बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है सब आपको। देखो मोनोसैक्राइड के अंदर में, चलिए अभी याद करा देता हूँ, हेक्सोज, जाइलेज, गैलेक्टोज और मैनोज। अब इसको मैं ट्रिक से याद कराता हूँ, ठीक है। मोनोसैक्राइड के एग्जांपल को आप ट्रिक से कैसे याद करोगे, हैजा गले में, हैजा गले में, गले में देखो, हेक्सोज, जाइलोज, गैलेक्टोज, मैनोज, याद हो गया, हैजा गले में, बस मोनोसैक्राइड सीधा। देखो ऑप्शन हैजा गले में, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं ओलिगोसैक्राइड। भाई ओलिगोसैक्राइड पूछेगा ही पूछेगा, ओलिगोसैक्राइड दूसरा टाइप है, इसके अंदर में आता है ए बी सी और डी, डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड, टेट्रासैक्राइड और पॉलीसैक्राइड। इसमें से जो ये क्वेश्चन है ये आपको रटना ही है, ये आपका डेयरी साइंस में भी काम आता है ये क्वेश्चन, कि सुक्रोज को ये तो पूछता ही है भाई, लैक्टोज क्या है, डाइसैक्राइड है, सुक्रोज क्या है, माल्टोज क्या है, आपको याद रखना ही है। तो इसका एक ट्रिक क्या है, इसमें आपको ट्रिक के तौर पे ये याद रखना, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, मोल्टॉस, जो मोल्टॉस आपने सुना होगा कि मोल्टॉस, मोल्टॉस, इसका जो ट्रिक है वो है माल मलाइसु, मालैसु,
आप इसको अब कुछ भी समझ के बना लो। ये एक ट्री के मतलब छोटा सा अपन ये ऐसा लेके चलते हैं कि ताकि डाइसेक्रेट से आए तो ऑप्शन काटते बने लेशु या सुमा सुमाली ऐसे टाइप का कुछ बना लो, कुछ नाम वगैरह रहता है। वही ट्रिक है कि क्या मेरे क्या था माइलेशु बोल के मैं ऐसे ही पढ़ता था जब मैं पढ़ा था, जब मैं एग्जाम दिया था तब। तो डाइसेक्राइड का सुक्रोज, माल्टेज और लैक्टोज। ट्राइसेक्राइड में आपको कोई टेंशन ही नहीं लेना, एक ही एग्जाम्पल है, वो क्या है रेफिनोज है। रेफिनोज आपको रट लेना है। और टेट्रासेक्राइड, टेट्रासेक्राइड में क्या है कि कोई एग्जाम्पल ही नहीं है इसके बारे में, इसको छोड़ हटा। 4 टाइप 5 टाइप होता है। पॉलीसेक्राइड आपको याद रखना, पॉलीसेक्राइड स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ये है। ठीक है, एक बार रिवीजन करा देता हूँ, आप अच्छे से याद रखो। मोनोसेक्राइड में 4 टाइप्स रहते हैं। ठीक है, हैजा गले में आप उसे बना लेना, हेक्सोज, गलेक्टोज। उसके बाद फिर जो डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड के अंदर में 4 एग्जाम्पल रहते हैं, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ठीक है, डाइसेक्राइड का सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, लैमासू। ठीक है, ट्राइसेक्राइड का रेफिनोज, टेट्रासेक्राइड इसी वो पूछेगा भी नहीं टेट्रासेक्राइड को। पॉलीसेक्राइड है स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च पूछता है भाई, इसको याद रखो, जो बोल रहा हूँ उसको आप पढ़ते जाओ, सिलेक्शन लेके जाओगे। बोल रहा हूँ सिलेक्शन लेके ही जाओगे आप लोग, जैसा बोल रहा हूँ वैसा फॉलो करो। ठीक है, तो पॉलीसेक्राइड के अंदर में आता है स्टार्च, ट्राइसेक्राइड के अंदर में आता है रेफिनोज, डाइसेक्राइड के अंदर में आता है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ओलिगोसेक्राइड या मीठा सेक्राइड है, उतना एग्जाम्पल नहीं पूछेगा भाई। अब ये अपन चलते हैं स्टार्च में। स्टार्च क्या है, यह जल अपघटन से एक ग्लूकोज बनाता है। जल जब टूटता है स्टार्च के जल अपघटन से, जब इसका जल अपघटन कराया जाता है स्टार्च। स्टार्च क्या है, पॉलीसेक्राइड है। सुक्रोज क्या है, डाइसेक्राइड है। फ्रक्टोज क्या है, ये भी डाइसेक्राइड में ही आएगा। ठीक है, तो इसके इस ये हो गया अब सुक्रोज। सुक्रोज क्या है, इसके जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। इसको याद रखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। या मालिश टेस्ट इसको पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ भी गया है। या मालिश टेस्ट भी देता है और फेलिंग विलियन मिलाने पर लाल अवक्षेप देता है। ठीक है, फेलिंग विलियन मिलाने पर लाल अवक्षेप देता है क्या, सुक्रोज। तो इसको आप क्या रखना है, पहले तो आप पढ़ो कि सुक्रोज। एक यार रफली पेज ले लेता हूँ, फिर आपको एक अच्छे तरीके से क्लियर करता हूँ। एक रफ पेज ले लेता हूँ मैं। ये पेज आ गया। अपन क्या बात कर रहे थे, मैं आपको शुरू से रिवीजन कराता हूँ, आपको टेंशन थोड़ा भी लेके नहीं जाना। देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है 2 टाइप्स के। एक होता है मोनो, ठीक है, एक होता है मोनो, एक होता है क्या मोनोसैक्राइड, और एक होता है ओलिगोसैक्राइड। ये है मोनो, ठीक है, आप लोग सुनते बस जाना, ठीक है, लिखते ज़्यादा अच्छे से नहीं बनता है। और एक होता है ओलिगो, ये है ओलिगोसैक्राइड। ठीक है, ओलिगोसैक्राइड। इसके टाइप्स क्या हैं, मतलब कि इसके एग्जाम्पल बोलो यार, टाइप्स मत बोलो। तो मैं क्या बोला था कि हैजा गले में, मतलब कि हेक्सोज, हेक्सोज, ठीक है, जाइलेज, हैजा गले में, गैलेक्टोज और मैनोज, गैलेक्टोज और मैनोज। ठीक है, अब ओलिगोसैक्राइड के अंदर में भाई 4 टाइप पढ़ रहे हैं ओलिगोसैक्राइड में। ओलिगो ओलिगो सैकराइड, इसमें अपन 4 टाइप पढ़ रहे हैं। इस 4 टाइप में क्या क्या है, पहला है डाइसैक्राइड, ठीक, ट्राइसैक्राइड, टेट्रा, वही डाई, ट्राई, टेट्रा और पॉली। डाई में अपन पढ़े तो सिंपल से एग्जांपल दिया था कि लैमासू, लैमासू मतलब कि लैक्टोज, माल्टेज और सुक्रोज। ठीक ठीक, अब अपन पढ़ते हैं कि ट्राइसेक्राइड। एक ही एग्जांपल है ट्राइसेक्राइड में, वो भी एग्जांपल क्या है कि रेफिनोज है। उसके बाद आता है टेट्रा, टेट्रा में कुछ पढ़ना नहीं है। पॉली है, पॉली में आपको 3 4 चीज याद रखना है बस, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, रीजन हो गया, कोई डाउट है नहीं रहेगा भी तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कमेंट कर देना, इवनिंग की वीडियो में अपन डाल देंगे स्टार्टिंग में ही। स्टार्च, स्टार्च के बारे में बात करें
तो स्टार्च क्या करता है, ये बार बार नीचे आ जाता है यार, एक प्रॉब्लम, इसको खिसका के रखते हैं थोड़ा। चलो ठीक है। स्टार्च में क्या है कि स्टार्च जो है वो जब इसका जल अपघटन देता है, तब जल अपघटन से मतलब स्टार्च के, तो ग्लूकोज बन रहा था। ठीक, बन रहा था कि नहीं बन रहा था, बन रहा था ना। हाँ ठीक है। अब स्टार्च क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। सुक्रोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है। ठीक है। तो सुक्रोज यहाँ पर अपन पढ़े थे भी थे, उसी को मैं आपको याद करा रहा हूँ। ऐसे में क्या होगा, सर आते हैं पढ़ा देते हैं, खुद पता नहीं होगा, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं, तो मैं आपको इधर आके बता रहा हूँ भाई, मेरे को सब पता है, आपको याद रखना है इसके बारे में। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं सुक्रोज और फ्रक्टोज। ठीक है। तो सुक्रोज में क्या होता है कि सुक्रोज, ठीक, सुक्रोज में क्या हो रहा है कि सुक्रोज है, ठीक, उसमें क्या होता है कि सुक्रोज में जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ठीक है। स्टार्च में क्या बन रहा था, मिक्स करके पढ़ना है। स्टार्च के जल अपघटन से ओनली ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज। ठीक है। लेकिन सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, फ्रक्टोज किसमें होता है, फल में होता है, याद रखना, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। ठीक। अब ये क्या करता है भाई, जो सुक्रोज है ना वो मॉलिस टेस्ट भी देता है, मॉलिस टेस्ट। और यदि इसमें हम फेलिंग विलियन मिला दिए, सुक्रोज इसमें, सुक्रोज में मिला दिए फेलिंग विलियन, ठीक है, तो फेलिंग विलियन अगर मिलाते हैं तो ये लाल अवक्षेप देता है, लाल अवक्षेप। ठीक है। ये लाल अवक्षेप, ये लाल अवक्षेप देता है। ठीक है। यहाँ पर फिर सब यहीं चलते हैं कि जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज फेलिंग सुक्रोज इसके जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है बनाता है या मॉलिस टेस्ट भी देता है। इसमें फेलिंग विलियन मिलाने पर लाल अवक्षेप देता है। ठीक है। फ्रक्टोज क्या करता है कि फ्रक्टोज फेलिंग तथा टॉलिन अभिकर्मक के साथ साथ परिरक्षण देता है एवं इसमें एक फिनाफ टेस्ट होता है जिसमें ब्लू कलर मिलता है। ठीक है। फ्रक्टोज में क्या हो रहा है कि मॉलिस टेस्ट देता है, फेलिंग विलियन यदि मिला दिए तो लाल अवक्षेप देता है। फ्रक्टोज क्या करता है कि फेलिंग तथा टॉलिंग अभिकर्मक के साथ परिरक्षण देता है, इसमें एक फिनॉप टेस्ट होता है जिसमें ब्लू कलर निकलता है। फ्रक्टोज के अपचयन से सॉर्बिटॉल और फेरिटॉल बनता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉर्बिटॉल और फेरिटॉल बनता है। ठीक है। फ्रक्टोज के आगे बढ़े, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दो भाई। अब इसको रटने वाला चीज़ है यार, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं रटने वाला पहले बता रहा हूँ, समझने वाला भी बताएंगे, क्योंकि समझने वाला बताएंगे तो फिर अंक चेंज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र समान होता है, रट लो। ठीक, ठीक। सुक्रोज का सूत्र C12H22O11, रट लो, पता भी होगा आपको। ग्लूकोज का तो पता ही यार, सब पढ़ते ही रहते हो, बचपन से पढ़ते आए हो। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के अनुपात के समान, वह रेशियो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन का अनुपात तथा जल का अनुपात के समान होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड तथा सुक्रोज के कीटोन समूह होते हैं। डायरेक्ट ग्लूकोज में एल्डिहाइड, ग्लूकोज में आप कैसे कीटोन समूह बोल रहे हैं भाई, ये आपका कीटोन समूह है, ये आपका CHO, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, ग्लूकोज में एल्डिहाइड, ग्लूकोज में एल्डिहाइड, ठीक है, तथा सुक्रोज में कीटोन समूह होता है, C डबल बॉन्ड O, कीटोन, कीटोन समूह होता है। ठीक है। स्टार्च, स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5, डायरेक्ट पूछेगा। कार्बोहाइड्रेट का भी याद रखो, स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट का CnH2nO, ग्लूको याद रखना ही है भाई, इसको इतना इंपॉर्टेंट है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड तथा सुक्रोज में कीटोन समूह होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के 16 समूह होते हैं जिसमें 4 असम्मित कार्बन होता है, बस आपको इसको रटना ही है, इसमें क्या समझाऊंगा भाई मैं। एल्डोज और कीटोन क्रियात्मक समूह होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी है PAT 2018 में। ठीक।
डी ग्लूकोज और एल फ्रक्टोज प्रकाशीय में समी हुई है, इन दोनों का मिश्रण रेजोमिक मिश्रण कहलाता है। रट लो, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई एग्ज़ाम में आया है तो मैं डाल दिया था। ठीक है, कोई डाउट है? चलो एक रफली पेज है, ये रफली पेज में भाई जितना भी पढ़ा है उसको पूछ लेता हूँ। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सूत्र समान होता है, आप सभी को पता है, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, इधर बड़ा नहीं होता यार, तभी दिक्कत होता है मिटाने में, डायरेक्ट मिटा देते। ठीक है, सुक्रोज का सूत्र, सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11। ठीक, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बटे ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो जल के समान होता है, 1/8। ठीक, ग्लूकोज में एल्डिहाइड CHO, ग्लूकोज C6H12O6, ये CHO ही क्या है, एल्डिहाइड समूह। ठीक है, एल्डिहाइड। ठीक है, और सुक्रोज में, सुक्रोज में कीटोन, कीटोन समूह होता है। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है? हाँ चलो, C डबल बॉन्ड O शायद कीटोन का इसी के आसपास आता है, मतलब कि देखो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। अब इसको बनाऊंगा तो भयंकर बड़ा बन जाएगा भाई, ये तो अगर अपन बात करें तो ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा यार, दिक्कत हो जाएगा ऐसे में तो बता देता, लेकिन वही है कि दिक्कत है। चलो ठीक है, एक्सप्लेन कर ही देते हैं भाई, अब आप लोग बोल रहे हैं तो कर ही देते हैं एक्सप्लेन, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कब से बोल रहा हूँ कि जो मेन ग्रुप रहता है जैसे कीटोन में O, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बनाया रहता है और दो ऐसे, फिर ये R ये जुड़ा रहता है ऐसे, ये अपना कीटोन को प्रदर्शित करता है, ये अपना, ठीक है, ये अपना कीटोन है। तो ये बोल देता हूँ डायरेक्ट मैं C डबल बॉन्ड O, R वार का झंझट हटाओ, डायरेक्ट लिखो ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल शॉर्ट रखो, जो आएगा उसको टिक लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, बाकी और वही क्रियात्मक समय में वही होते हैं। अब चलो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड किसका आते हैं, मॉलिस टेस्ट के लिए कम से कम 5 कार्बन होना चाहिए। अब बताओ, चलो कमेंट आपको करना है कि मॉलिस टेस्ट के बारे में पीछे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो भाई मॉलिस टेस्ट सुक्रोज देता है, सुक्रोज और फेलिंग विलियन मिला दिए तो लाल अवक्षेप मिलता है। इन्वर्ट शुगर, इन्वर्ट शुगर सुक्रोज से ज़्यादा मीठा होता है, इन्वर्ट शुगर है वो सुक्रोज से ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, एक ग्लूकोज का फॉर्मूला है, सार्बिटॉल और एरिटॉल पीछे भी बताया था, ग्लूकोज का ये पूछा है, कई बार आया है, रट लो सीधा। ग्लूकोज सांद्र HCl और लाल फास्फोरस से तो ऑक्सीजन प्राप्त होता है, फिर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ग्लूकोनिक एसिड मिलता है, ग्लूकोज सक्रिक अम्ल, ग्लूकोज सुक्रोज, इसको रट लो यार सीधा आप लोग। अब ये आता है कि डायरेक्ट आपको रटना है कि कार्बोहाइड्रेट, सीधा आता है कि सही जोड़े में बनाओ। ठीक है, एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट न्यूलिन से संबंधित है। ठीक है, न्यूलिन से सीधा संबंधित है। ठीक है, डाइसैकेराइड में लैक्टोज सुक्रोज माल्टोज, उधर पढ़ाई भी था। आयोडीन टेस्ट स्टार्च देता है, मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट प्लस आयोडीन स्टार्च, उधर पीछे पढ़े वही फिर से रिवीजन करा रहा हूँ। एल्डो हेक्सोज है, गैलेक्टोज, रेफिनोज है, ट्राइसैकेराइड। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कीटो हेक्सस फ्रक्टोज, उसको बता रहा हूँ, एक वाइट पेज ले लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो जो उसमें अपन पीछे पढ़े अभी तक के में, उसमें जो है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आया है, एक तो मॉलिस टेस्ट पूछ चुका है, ठीक है, सुक्रोज से रिलेटेड, सुक्रोज से रिलेटेड, और दूसरा पूछा है कि मोनोसैकेराइड, एग्जाम्पल, डाइसैकेराइड, एग्जाम्पल, रेफिनोज ट्राइसैकेराइड,
आया है, इसमें नहीं आया है, BHP वगैरह में आया था, इससे ज़्यादा नहीं आया है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट से अगर जो फॉर्मूला है स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का उसको पढ़ लेना, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। एक बार थोड़ा नोट्स का प्रीव्यू वगैरह देख लो, बनाना है तो बना लो, ठीक है। वीडियो कैसा लगे भाई, वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।